पिछले क्लास में हमने क्या करा होता, पिछले क्लास में हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने बताया था आपको, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हमने उसके बारे में जाना था। तो आज का जो क्लास हमारा है, ठीक है, आज का जो क्लास हम लोग जो है कुछ थ्योरम के बारे में बात करेंगे, या हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो रिजल्ट्स और जो थ्योरम है, ठीक है, ये कंप्लीटली बेस्ड है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, जो हम लोग आज बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, या हम लोग जो भी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ये टोटली आपके बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम का मतलब क्या होता है? थ्योरम का अगर सिंपल सा मतलब देखा जाए क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है कि एनी स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स प्रूफ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत पड़े, जिसको प्रूफ करना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरम। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, हमने तो स्टेटमेंट जो रिजल्ट्स है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, और प्रूफ भी करेंगे थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू प्रूफ करेंगे, जिससे आपको जो है बेहतर इसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन करके सबको समझते हैं एंड देन प्रूव भी करते चलते हैं साथ में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला थ्योरम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला थ्योरम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो थ्योरम है आपका, अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे थ्री सेट्स अवेलेबल है आपके पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है, यानी आपके पास जो है थ्री सेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? आरएचएस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। ये थ्योरम बोलता है क्या, कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ध्यान से, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी, ए एंड बी यूनियन सी इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ, is equal to the union of Cartesian product of A and B and A and C। मतलब A और B, A क्रॉस B बोलो आप इसको, A क्रॉस C का जो यूनियन होता है, वो जो यूनियन होता है आपके A और B यूनियन C के कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम समझ लिया, पढ़ लिया, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, कि क्या ये जो थ्योरम है, क्या ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ, क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, देखो प्रूफ करना पड़ता है, थ्योरम का मतलब ही होता है कि आपने प्रूफ करना है। ठीक है, एनी स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स क्या प्रूफ, जिसको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थ्री सेट्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ए अवेलेबल है लाइक 1 2, हमारे पास बी अवेलेबल है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लाइक 2 3, और सी हमारे पास अवेलेबल है लाइक 3 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलएचएस पार्ट को देखते हैं, देन आरएचएस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट को देखते हैं। तो एलएचएस पार्ट देखो ध्यान से क्या है, कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो यानी हमने जो है ए क्रॉस बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ए तो आपके पास कितना अवेलेबल है? 1 2 अवेलेबल है। अच्छा, बी यूनियन सी करोगे आप, तो यानी बी यूनियन सी, ये यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के आपने एक सेट तैयार करना है, देन यू गेट 2 3 4, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों को क्रॉस करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले वन क्या लेंगे, फिर 2, है ना, ये 1 2 हमने ले लिया, ये हमने ले लिया 1 3, फिर हमने ले लिया 1 4, फिर 2 के साथ सबको लेना है साथ में, यानी 2 2, ये हो गया आपके पास 2 3, देन वी गेट 2 4। तो ये हमने जो करा, कौन सा पार्ट कर लिया? एलएचएस पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। अब लोग मूव करते हैं, ये आपका जो आरएचएस पार्ट है, इस पे आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये जो आपका आरएचएस पार्ट है, इस पर आप फोकस करो ध्यान से। ठीक है, देखो आरएचएस पार्ट क्या आपका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यानी यू हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। चलो हम लोग ए क्रॉस बी सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 1 3 लिख देते थे हम लोग यहाँ पे, 1 2 और 1 क्या हो गया हमारे पास 3, फिर 2 2 2 3, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 2 एंड 2 3, ये हो गया हमारे पास यूनियन। अब ए क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, यानी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। पता है कैसे करते हैं? पहले 1 लेंगे, 1 3 1 4, यहां हम लिखते हैं यहाँ पे 1 3, फिर लिखता हूं यहाँ पे 1 4, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर 2 3, फिर 2 4, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3 और 2 हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, यूनियन, दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करना है, दोनों को मिला के लिख देना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये 1 3 यहां भी है, ये 1 3 यहां भी है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 1 3। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 3 यहां भी है, 2 3 यहां भी है, यहां से हमने 2 3 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है,
अच्छा अब हमारे पास क्या बचा, 1 2, 1 2 उसमें नहीं, लेकिन लेना तो सबको है, हम लोग 1 2 भी ले लिया हम लोग। ये हमारे पास 2 2 है, हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब क्या बचा, 1 4, ये हमने 1 4 भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने 2 4 भी को भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन और क्या ये वाला पोर्शन दोनों सेम है, यहाँ भी 1 2 अवेलेबल है, यहाँ भी 1 2 अवेलेबल है, यहाँ भी 1 3 है। अब देखो यहाँ भी 1 3 है, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, यहाँ पे 2 3 है, अब यहाँ पे देखो 2 3 है, और यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे क्या आपका 2 4 है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट हमारे वो वैलिड रिजल्ट है। यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये बात हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और, अगर जो काम हमने यहाँ पे यूनियन में करा, आप सेम कॉन्सेप्ट जो है सेम जो अप्लाई कर सकते हो इंटरसेक्शन के केस में। यूनियन हो गया तो आपने करना क्या, जहां यूनियन है वहां पे क्या कर देना, आपने इंटरसेक्शन कर देना, तब भी ये जो थ्योरम है आपका वो वैलिड होगा। ठीक है, चलिए अब लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, हमने क्या लिया हुआ है। ठीक है, हमने लिया हुआ है क्या कि अगर जो है आपका ए जो है बी का सबसेट है, अगर जो है आपका ए क्या है बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर ए जो है आपका बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का। तो सबसेट यहाँ पे सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए का जो है सारा का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। ठीक है, एक का जो है सारा का सारा जो एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सबसेट है बी का। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट ए इक्वल टू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 1 2। ठीक है, और बी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लाइक 1 2 3। अब देखो ध्यान से, ए का पूरा एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्लियरली कि ए जो है आपका बी का सबसेट है। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए जो है आपका किस किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सी अपने से ले लेते हैं, लेट सी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 4 5। ठीक है, हमने क्या करा, 3 सेट ले लिया, ए बी और सी, इस प्रकार से लिया हमने कि ए जो है आपका वो बी, ए जो है सबसेट किसका, बी का सबसेट। ये कोई सिंबल होता है सबसेट का। नाउ वी हैव टू वेरीफाई ए क्रॉस सी जो होता है वो सबसेट होता है किसका, बी क्रॉस सी का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस सी। Let's find A cross C. You know how to find A cross C? First of all 1 4 1 5, ये हो गया हमारे पास 1 4, देन 1 5, फिर 2 4 2 5, देन यहाँ पे लिखना अपने 2 4, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया 2 5। नाउ वी हैव टू फाइंड B क्रॉस C। लेट फाइंड B क्रॉस C। अच्छा पता है B क्रॉस C कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 4 1 5 लिखो यहाँ पे 1 4, देन वी गेट 1 5, फिर 2 4 2 5, लेट्स राइट 2 4 एंड 2 5, फिर आपने लिखना है 3 4 3 5, देन आपने यहाँ पे लिखना है 3 4, देन आपने लिखना है 3 क्या चाहिए 5। ये हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, क्या ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस सी का सबसेट है। सबसेट का मतलब सिंपल सी बात होती है कि क्या ए क्रॉस सी का पूरा एलिमेंट बी क्रॉस सी में है। अब देखो यहाँ भी 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, यहाँ भी 1 5 है, यहाँ भी 1 5 है, 2 4 है 2 4 है, 2 5 है 2 5, यानी इसका पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ए क्रॉस सी का पूरा एलिमेंट किस में अवेलेबल है, बी क्रॉस सी में अवेलेबल है। देन क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका ए सबसेट है बी का, देन ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक थ्योरम था। ठीक है, इसको आप थ्योरम बोलो या इसको क्या बोलो, रिजल्ट्स बोलो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यानी जो हमारा थर्ड थ्योरम है, या हम इसको बोल सकते हैं थर्ड जो रिजल्ट है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। देखो ध्यान से, जो थर्ड रिजल्ट है, ठीक है, जो थर्ड हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, ये भी जो है आपका वो 3 सेट्स पर एप्लीकेबल है। हमने यहाँ पे 3 सेट्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है, 2 सेट्स के लिए नहीं, यहाँ पे 3 सेट्स के लिए क्या यार वैलिड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो आपका रिजल्ट नंबर 3 है हम लोग इस पर मूव करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग रिजल्ट नंबर 3 की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलो ये देखो आप रिजल्ट नंबर 3 क्या हमारा, ये देखो तो रिजल्ट नंबर 3 क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सेट्स ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं 1 2, बी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 3, और हम लोग सी कंसिडर कर लेते हैं लाइक 3 4। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। ये थ्योरम या जो भी स्टेटमेंट ही है क्या, कि यहां बोल रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी।
इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, ये थ्योरम ये बोलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, ये सपोज हम लोग एलएचएस पार्ट है और ये हमारा कौन सा पार्ट है, आरएचएस पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारे पास अवेलेबल है, ए कितना है आपके देखो यहाँ पे 1 2 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नाउ एक ए 1 2 तो मिल गया हमको, ना वी हैव टू फाइंड बी माइनस सी। देखो बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी माइनस सी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि बी का वैसा एलिमेंट जो सी में अवेलेबल नहीं है। बी माइनस सी का मतलब है कि बी का वैसा एलिमेंट जो सी में अवेलेबल नहीं। देखो बी का कौन सा एलिमेंट जो है वो सी में नहीं है, तो क्लियरली देख रहा है कि ये जो 2 है वो सी में अवेलेबल नहीं है, यानी हमने मिल गया 2। चलो क्रॉस करते हैं, हमको पता है, देन वी गेट 1 2, देन वी गेट 2 2, ये हमको एलएचएस पोर्शन मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आरएचएस। आरएचएस अब देखो, यानी हमको अब जो है आरएचएस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, देन वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस सी। लेट फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, दैट इज 1 2 1 3 2 2 2 3 लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दैट इज 1 2 1 2 देन 1 3, यहाँ पे लिखो आप 1 3, फिर आपने कैलकुलेट करना है 2 2 2 3, 2 2 ये हो गया, हमने लिख लिया 2 क्या चीज 3। अच्छा, फिर ए क्रॉस बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस सी। नाउ लेट कैलकुलेट ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 1 3 1 4, 1 3 1 4, सिमिलरली 2 3 एंड 2 4, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, है ना। अब हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस आपको पता है कि डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, मैंने ए क्रॉस बी का वैसा एलिमेंट जो ए क्रॉस सी में नहीं है। देखो ध्यान से, 1 2 इसमें नहीं है, ये 1 2 आ गया आपके पास। ठीक है, ये 1 3 तो है इसमें, ये 2 2 इसमें नहीं है, यानी 2 2 मिल गया आपको। ठीक है, ये 2 3 यहां पे है, ये 1 3 भी यहां पे है, यानी ये जो रिजल्ट मिल गया आपको, यानी 1 2 और क्या 2 2। अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बी माइनस सी एंड ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी ए एंड बी माइनस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो जो इक्वल है आपका इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। क्रॉस यानी यहां जो हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको क्रॉस क्यों मेरे से निकल गया, क्योंकि हम लोग जो है वेक्टर 12th क्लास में वेक्टर का क्लास चल रहा है मेरा अभी, तो इसीलिए हमने यहां से उसमें भी वेक्टर में भी पढ़ना होता है हमने क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से मिस हो गया यहाँ पे, तो आपने मिस नहीं करना है। हम लोग जो है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है अब हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये थ्योरम नंबर 3 क्लियर कर लिया। अब देखो हमारा जो है थ्योरम नंबर 4, ये थ्योरम नंबर 4 क्या कर रहा है, देखो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है और बी क्रॉस ए जो होता है वो इक्वल नहीं होता, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है आपका वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों कम्यूटेटिव नहीं होता है, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, दैट इज वाई जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा दोनों सेट जो है अगर वो इक्वल है, ठीक है, सपोज हमारे पास देखो आप यहाँ पे ए भी हम लोग लेते हैं 1 2 और हम लोग जो बी है उसको भी हम लोग क्या ले लेते हैं 1 2, तब यहाँ पे अगर आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करोगे एंड बी क्रॉस ए कैलकुलेट करोगे तब जो है आपका ये इक्वल आएगा। ठीक है, तब जो रिजल्ट आपका वो इक्वल आएगा। इन सिंपल सी बात है कि अगर आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, इट मींस कि आपका जो दोनों सेट है, दोनों सेट जो है आपका सेट ए एंड सेट बी जो है दोनों वो इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर, ये हमारा था 4। प्रॉपर्टी बोलो, थ्योरम बोलो, रिजल्ट बोलो, ठीक है, ये आपके ऊपर है क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर हमने 4 क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 5 है क्या। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या कि अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए जो है आपका वो सबसेट किसका, बी का सबसेट है, एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी।
ठीक है, यहाँ पे हमने दो बातें लिखी हैं कि अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी जो होगा आपका, देन ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस डी का। ये ध्यान देने वाली बात है, फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, या सी जो है सबसेट है डी का, देन ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 2 3। देखो क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए का पूरा एलिमेंट बी में है। ठीक है, अच्छा सी इज द सबसेट ऑफ डी, लेट सी इक्वल टू 3 4 एंड डी इक्वल टू 3 4 5। Clearly, C is the subset of D. Now we have to prove A cross C is the subset of B cross D. Let's find A cross C, है ना, A cross C हमने फाइंड आउट करना है, यानी A cross C। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करना है, यानी 1 3 लिखो आप यहाँ पे 1 3, ये लिखो आप यहाँ पे 1 4, देन यू गेट 2 3, देन यू गेट 2 4। ये हो गया, हमने A क्रॉस B C कैलकुलेट कर लिया। देन वी हैव टू फाइंड B क्रॉस D। नाउ वी हैव टू फाइंड B क्रॉस D, यानी इन दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करो आप। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 1 3 1 4 1 5 लिखो यहाँ पे आप 1 3, ये हो गया 1 4, देन वी गेट 1 5। सिमिलरली 2 3 2 4 2 5, ये हो गया हमारे पास 2 3 2 4 एंड हमारे पास आ गया 2 5। फिर 3 3 3 4 3 5 लिख दो आप यहाँ पे 3 3 3 4 एंड वी हैव 3 5। अब देखो ध्यान से, क्या A क्रॉस C का सारा एलिमेंट B क्रॉस D में है? अब देखो 1 3 यहाँ पे अवेलेबल है, 1 4 यहाँ पे है, 2 3 देखो यहाँ पे 2 3 अवेलेबल है, 2 4 यहाँ पे आपका 2 4 यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि A क्रॉस B जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, वो B क्रॉस C का सबसेट है। यानी फिर से अगर A जो है सबसेट है B का एंड C सबसेट है D का, देन A क्रॉस C जो है वो सबसेट होगा B क्रॉस D का। ठीक है, सिंपल सा ये थ्योरम था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी नंबर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है कि A क्रॉस बी जो है एंड C क्रॉस D का जो इंटरसेक्शन है, A क्रॉस बी एंड C क्रॉस D का जो इंटरसेक्शन होता है वो A क्रॉस C और B क्रॉस D के इंटरसेक्शन, B क्रॉस D के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी के इक्वल होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जांपल पर प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग LHS मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B। चलो ये हो गया हमारे पास 1 1, ये हो गया हमारे पास 1 2 1 3। देखो फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो ऑपरेशन है वो भी हम लोग इसी बहाने सीख ले रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 1 1, ये 1 2, ये 1 3। फिर लिखो आप यहाँ पे 2 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया आपके पास 2 3। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया A क्रॉस B। नाउ वी हैव टू फाइंड C क्रॉस D। C क्रॉस D कैलकुलेट करो आप, यानी इन दोनों क्रॉस करना है। लाइक 3 3 3 4 3 5 लिखो आप यहाँ पे 3 3 हो गया, यहाँ हो गया 3 4, फिर मिल गया आपको 3 5। सिमिलरली 4 3 4 4 4 5 लिखो यहाँ पे आप 4 3, ये हो गया 4 4, देन वी हैव 4 5। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एक सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन यानी सिंपली यू हैव टू टेक कॉमन ऑफ A क्रॉस B एंड C क्रॉस D। हमने कॉमन कैलकुलेट करना। आप देखो खुद से कि दोनों में क्या कॉमन है आपने। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है आप खुद से देखो ध्यान से। 1 1 है क्या इसमें, नहीं है। 1 2 है इसमें, नहीं है। 1 3 है इसमें, नहीं है। 2 1 है इसमें, नहीं है। 2 2 भी इसमें नहीं है एंड 2 3 भी इसमें नहीं है, यानी कहीं भी आपको कॉमन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। यानी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया 5। यहाँ जो रिजल्ट है आपका वो क्या आया 5। नाउ RHS हमने फाइंड आउट करना है। RHS तो RHS क्या आपका A और C का कॉमन आप देखो, यानी A और C का इंटरसेक्शन देखो। तो A और C में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, यानी 5 ना 5 क्रॉस। अब देखो B और D इन दोनों में क्या है आपका 3 और 3, यानी आपको मिल गया यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले में हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था। वो प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आपका दो सेट आपके पास अवेलेबल है A और B,
अगर दोनों में से कोई भी एक अगर एम्प्टी सेट होता है देन ए क्रॉस बी भी आपका एम्प्टी होगा। ये पिछले क्लास में बात करा था, देखो ध्यान से। तो इन दोनों में से ये एम्प्टी है तो ऑब्वियस है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये भी क्या आएगा आपका एम्प्टी। यहां भी एम्प्टी आया और यहां भी क्या आया आपका एम्प्टी, यानी दोनों क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है खुद से प्रूफ करना। ठीक है, ये जो देखो ये जो डैश हमने लिया हुआ है, डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, डैश का जो मतलब होता है क्या होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का सिंपल सा लॉजिक होता है कि यूनिवर्सल सेट, सपोज यू हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए, देन सिंपली यूनिवर्सल सेट माइनस आपका सेट ए को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, इस थ्योरम को खुद से प्रूफ करके देखना है। ठीक है, अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है दैट इज थ्योरम है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये थ्योरम क्या है कि अगर आपका ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इक्वल है देन आपका फिक्स है कि बी और सी इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपका ए क्रॉस बी और अगर आपका ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी और ए क्रॉस सी अगर इक्वल है तो फिक्स है कि आपका बी और सी जो होगा आपका वो इक्वल होगा। ठीक है, तो अब क्या करना आपने, इन दोनों थ्योरम्स को आपने क्या करना है खुद से प्रूफ करना है एंड प्रूफ करके आपने देखना है कि क्या ये रिजल्ट वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है।